चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। छोटा सा प्रश्न है, कोई बड़ा सा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। किसे कहते हैं? इसका हमको क्या स्थापित करना है? व्यंजक। अब इस तरह का दो ठो प्रश्न है, एक जब हम गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ पढ़ेंगे उसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें छोटा सा डेरिवेशन है, केवल परिभाषा भर समझ लो। इसके नाम में ही परिभाषा है। वस्तु की स्थिति, ज हटा दो तो क्या बनेगा? वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन रखी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा और कोई नीचे बैठा हो तो उसके सिर में लगेगा, नहीं लगेगा? क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। डैम में पानी भर देते हैं, तो डैम में तो पानी भरा है तो शांत नहीं भरा रहता है। जब ज़्यादा उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो डैम फोड़ के निकल जाएगा, नहीं निकलता है। या फिर हो सकता है कि गेट खोल दो, गेट ना खोलोगे तो डैम फोड़ के निकल जाएगा। तो इस तरह से हर वस्तु में जो स्थित है ना, उसके कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यदि आपको ये बोर्ड, ये स्क्रीन दिख रहा है, अपनी जगह पर है, सोच रहे हो बड़ा शांत है, स्थिर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, पर इसके अंदर भी क्या है? ऊर्जा। अभी थोड़ा गिर जाए कहीं पर तब पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी क्या होती? ऊर्जा होती। हम ये छत के नीचे बैठे हैं, है ना, छत की भी अपनी ऊर्जा है। यदि उसका बैलेंस बिगाड़ोगे तो आपका बैलेंस बिगाड़ देगी वो, है ना। तो इसके अंदर भी क्या है? ऊर्जा है। ये सभी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। यदि आप एक रबर को खींच लो ऐसे ना, है ना, और खींचे रहो और फिर छोड़ दो तो यहाँ आपको क्या लगेगी? चोट लगेगी, नहीं लगेगी? तो रबर तो खींची हुई थी, रुकी हुई थी, सोच रहे थे रुकी हुई चीज़ में कोई ऊर्जा नहीं होगी, उसके अंदर भी क्या हो गई? ऊर्जा। ठीक है। इसमें शुरू में रामलीला आप लोग देखते थे? नहीं देखे हो? अच्छा चलो, छोटे में कभी कभी क्या है, धनुष बाण हम बना लेते हैं। अब निशाना लगाते हैं कि किसका जो बाण है वो धनुष से दूर तक जाएगा। वो डिपेंड करता था कौन ज़्यादा खींच लेता है ना। जो ज़्यादा खींचेगा उसमें ज़्यादा तनाव हो गया, मतलब उसके अंदर ऊर्जा क्या हो गई? अधिक हो गई। ठीक है। उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। अब बाण को ऐसे रोक के खड़े हो, जब निशाना लग गया तब आप उसको क्या करते हो? छोड़ते हो। मतलब उसके अंदर वो बाण जब आगे भागता है तो किस ऊर्जा के कारण भाग रहा है? स्थितिज ऊर्जा के कारण भाग रहा है। ठीक है। तो चाहे वो तनी हुई डोरी हो, स्प्रिंग हो, डैम में भरा पानी हो, लटका हुआ पंखा हो, छत हो, टंगी हुई कोई वस्तु हो, हर चीज़ में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी बरसात का मौसम है, सुनते होंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ सड़कें तो सरकार बना देती हैं, लेकिन एक बरसात में ही सारा काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लैंड स्लाइड होती, माने पहाड़ का पहाड़ ढुलक आता है, नीचे गिराता है। ठीक है। तो पहाड़ क्यों गिरा यार? उसको कौन धक्का मार दिया? कोई इंजन लगा है क्या? उसके अंदर ऊर्जा है, और वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी देखो, धरती में भूकंप आता है ना, बोल देते हैं भैया ये धरती जो है शेषनाग के सिर पर टंगी हुई है, शेषनाग थोड़ा हिल जाते हैं तो भूकंप आ जाता है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, भूगोल शास्त्री हैं, वो इसको नहीं मानते। क्या होता है कि जो पृथ्वी की है परतें हैं, वो जमीन की कई परतों से ऐसे परत दर परत है, एक परत यदि खिसकी तो ऊपर तक वो हिल जाता है, पूरी धरती हिल जाती है। तो वो परत खिसकने का मतलब यही है कि उसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। उसी स्थितिज ऊर्जा की वजह से वो सारा कुछ क्या करता है? पूरे पृथ्वी को हिला देता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब वस्तु तो ठीक है, स्थिति भी ठीक है, विन्यास का मतलब फैलाव। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी स्थितिज ऊर्जा कुछ और है,
ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये हाथ फैल गए ना, विन्यास अलग हो गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, अलग है। ऐसे खड़ा हो जाऊं तो अलग है, माने वस्तु की स्थिति भी चाहिए और उसका विन्यास भी चाहिए, कितने इलाके में वो अपना स्थिति बनाई हुई है, फैला हुआ है। ठीक है, तो अब केवल दो शब्द याद करो, स्थिति और विन्यास। तो सीधे वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, बांधों में भरा पानी, बड़े बड़े डैम बने हैं जिनसे बिजली बनती है, सुने होगे, है ना। बाकी बिजली कैसे बनती है 12वीं में पढ़ेंगे फिर। तो जो बांधों में भरा है पानी, हम रोक न देते हैं, नदियों का पानी, बहता हुआ पानी, तालाब का पानी, बरसात का पानी, सब हम क्या कर दिए, रोक दिए, माने पानी स्थिर हो गया। लेकिन यदि मेड़ ओड़ फूट गई तो बहना चालू हो जाता है, अपने आप बहता है। किसके कारण बहता है, स्थितिज ऊर्जा के कारण। तनी हुई डोरी, कोई रस्सी है, खींच लो, चाहे रबर खींच लो, चाहे मैं धनुष बाण की बात करता हूँ उनको खींच लो, खींची हुई डोरी है, और नहीं हो तो गाल है ऐसे खींच लो, है ना, वो भी क्या कहलाया, एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पृथ्वी की भ्रंश रेखाएं, फॉल्ट लाइंस, देखो पृथ्वी की गहराई जो है ना 6400 किलोमीटर, यदि यहाँ से आप गड्ढा करोगे, इसके सेंटर तक पहुँचने के लिए कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, 6400 किलोमीटर, इतना। और आप जा ही ना पाओगे, सोचो कि हम चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे जाओगे इतना टेम्परेचर ज़्यादा है कि जिस चीज़ को आप ले जाओगे वो खुद ही पिघल जाएगा, अंदर तक जा ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई मशीन ही नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक जाएगी, इसके बाद वहाँ इतनी गर्मी है, जैसे लावा वगैरह निकलता है, नीचे सब मोल्टन स्टेट में रहता है। ठीक है, ऐसा है। तो कहना चाहिए कि जो पृथ्वी है बहुत सारी धरती की पट्टियों से बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश रेखा, फॉल्ट लाइंस। और इन्हीं फॉल्ट लाइंस की वजह से भूकंप वगैरह आते हैं। कोयला कैसे निकाल? अच्छा, देखो जमीन की जो एक सतह है वो एक जैसे नहीं है, कहीं पर कोयला निकल रहा है, कहीं पर सोना निकल रहा है, कहीं पर बॉक्साइड निकल रहा है। लेकिन कोयला निकालने का कारण क्या है, कभी मान लो जमीन में भूकंप आया या जमीन एक दूसरे से टकरा गई, है ना, तो वो जो पहाड़ थे, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ थे, वो पेड़ उल्टे हो गए, दब गए। जब बहुत दिनों तक दबे रहते हैं, हजारों साल तक, तो उन्हीं पेड़ों से कोयला बनता है, उन्हीं से पेट्रोलियम गैस बनती है, उन्हीं से पेट्रोल बनता है ना। तो आज हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हम आज यूज कर रहे हैं, बने हैं ये हजारों साल पहले। ठीक है, तो हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसमें ये धरती का सब उथल पथल हो जाता है, ऊपर नीचे सब। कोई एक बड़ा सा उल्का पिंड ही गिर गया यार, उल्का पिंड माने बड़ा सा पत्थर पृथ्वी में आके टकराया, सब पृथ्वी हिल गई, जो चीज़ ऊपर था वो नीचे हो गया, अब वो दब गया, बहुत दिनों तक दबा रहा, तो उन्हीं में से फिर ये चीज़ें बनती हैं, खनिज बन जाते हैं, ये रहता है। तो चलो अब इसी में आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ये प्रश्न परीक्षा में आता कैसे है, ये पूछ दिया कि निम्न में से किसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, लिख दिया बहता हुआ पानी, है ना, डैम में भरा पानी, चलती हुई गाड़ी, उड़ता हुआ पक्षी। अब कैसे बोलोगे इसमें, तो डैम में भरा पानी होगा। फिर खाली लाइन में क्या पूछता है, पृथ्वी की भ्रंश रेखाओं में खाली स्थान ऊर्जा होती है, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। भ्रंश का मतलब पट्टियां हैं, है ना, बराबर एक जैसे ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश। जैसे आपका जब कभी हिंदी पढ़े होगे तो उसमें भ्रंश भाषा शब्द का प्रयोग होता है, जब दूसरी भाषा किसी के साथ मिल करके बिगाड़ दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोल देते हैं। ऐसे यहाँ बहुत सारी पट्टियाँ मिक्स जैसे हो जाती, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश रेखा। चलिए, आप जब कभी बोर कराते होगे या कुआं खनाते हो तो देखो अलग अलग, कुछ दूर तक हमको रेतीली मिट्टी मिलेगी, फिर कुछ दूर तक हमको काला मिट्टी मिल गया, कुछ दूर तक हमको पथरीला वाला मिल गया, पटपर मिल गया। इस तरह से जो अलग अलग पट्टियां होती हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश रेखा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो समझ में आ गया, दो चीज़ समझना है, वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर आपको एक और समझना है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य
वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान के चलो ये सतह है, मान लो ये क्या है? सतह। ये पेन कहाँ जाना चाहती है? नीचे। लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ इसके विरुद्ध, कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर। ये कार्य विरुद्ध हो गया, ये खींच रही है नीचे, लेकिन मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर। जब मैं इसके विरुद्ध कार्य करूँगा तो इसके अंदर जो ऊर्जा आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पंखा है, जितना ऊंचाई पर कोई चीज़ रहती है उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक रहती है। पेन वही है, यही पेन को मैं यहीं से गिरा दूं चोट नहीं लगेगी, और ऊपर से गिराऊं थोड़ा ज़्यादा चोट लगेगी, और ऊपर से गिराऊं तो और चोट लगेगी। मान इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो ताकत नहीं है, वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। पेन भी वही है, सब कुछ वही है, केवल ऊंचाई का फर्क है यार, और ऊंचाई के हिसाब से स्थितिज ऊर्जा है। तो देखो क्या है स्थितिज ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। माने पृथ्वी की सतह से किसी चीज को उठाएंगे, जितना ऊंचाई पर रहेगा स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक रहेगा। देखो जो बड़े बड़े डैम बनते हैं ना, जहाँ पर बिजली बनती है, उनके बांधों की ऊंचाई खूब की जाती है, ताकि वहाँ से पानी जब बहे तो तेजी से टरबाइन में बहे। टरबाइन माने पंखा होता है, जब वो पंखा घूमता है तो जनरेटर को घुमा देता है तो बिजली बन जाती है। अब भला पानी वहीं से लुढ़ के ताकत ना रहेगी तो पंखा ना घूमेगा, पंखा बहुत बड़े बड़े होते हैं टरबाइन। इसलिए डैम में पानी खूब ऊंचा भर दो, वहाँ से जब तेजी से पानी गिरता है तब उसमें प्रेशर लगता है तो टरबाइन घूमता है, बिजली घूमती है। अभी देखो इसमें तीसरे मंजिल में जो है टंकी रखी है, तो जब पानी का प्रेशर है नल में आता है, तेज आता है। अब यदि मैं उसको यहीं रख दूं और यहीं लगाने लगूं तो पानी का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जितनी ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसका सूत्र देखो, स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? U से, और इसका सूत्र होता है mgh, है ना। m माने द्रव्यमान, g माने वस्तु का त्वरण, h माने ऊंचाई। ठीक, अब ये बोलता क्या है? g का मान तो फिक्स है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। m का मान अलग अलग है। मान लो यहीं से मैं ये मान लो 50 ग्राम की पेन है और यहीं से 1 किलोग्राम है, ठीक है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी यार? 1 किलोग्राम की। ये बोलता है कि द्रव्यमान ज़्यादा तो ऊर्जा क्या रहेगी? ज़्यादा। यदि मैं दोनों को पटकूं तो ये तो सिर में लगेगा, वो सिर आपका फोड़ ही देगा। ठीक है, ये फर्क पता। ठीक है, अब दूसरा मान लो द्रव्यमान सेम है तो किस पर है? ऊंचाई। यही पेन है 1 मीटर ऊंची है, इसी पेन को मैं 10 मीटर ऊंचा कर दूं और किसी के ऊपर छोड़ूं, किस में ताकत ज़्यादा रहेगी? 10 मीटर। माने ऊंचाई ज़्यादा रहने से ऊर्जा का मान भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो सूत्र याद हो गया क्या है? ये mgh। ठीक है।